तो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें। किंजा, महक एंड राबिया हैव पी, 2Q एंड 3R बुक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये किंजा के पास P बुक्स हैं, महक के पास 2Q बुक्स हैं और राबिया के पास 3R बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, कि इनके पास टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा के बना लिख लेते हैं जी कि किंजा हैज बुक्स। किंजा के पास कितनी बुक्स हैं जी? पी बुक्स। कितनी बुक्स हैं बच्चों? पी। फिर महक की बात आई है, महक हैज बुक्स, उसके पास 2Q है। फिर राबिया की बात आई है, राबिया हैज बुक्स, ये बुक्स हैं जिसके पास 3R। अच्छा, पूछा जा रहा है हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, कि आपने बताना है टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है ना। अब देखें ये इस ज़बान में लिखा गया ना P2Q3R, इसको आप ऐसे ही समझें जैसे अगर कहा गया हो हिंजा के पास 10 किताबें हैं, मैं के पास 20 किताबें हैं, राबे के पास 15 किताबें हैं। इनको ऑल टुगेदर का मतलब इन सब क्या करना है? जमा करना है। लेकिन जो रकमें इस तरह दी गई हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम सिंपली P प्लस 2Q प्लस 3R, जिस तरह हमें चीज दी गई हमने उनको क्या कर दिया? जमा। अब ये फर्दर जमा नहीं हो सकती, यही इसका क्या है जी? आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ से भी देख लें आप। क्वेश्चन 6 है जी, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना देते हैं जी। अच्छा, रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? मैथ्स के अंदर रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर नहीं होती, जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, ये साइडें आपस में बराबर हैं, ये साइडें आपस में, चारों आपस में बराबर नहीं है लेकिन अपोजिट आपस में बराबर है। कैसे? ये और ये आपस में बराबर है, इस तरह ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा, अब जहां तक बात है जी पेरीमीटर मालूम करने की। पेरीमीटर होता है जी, उर्दू में से कहते हैं इहाता। इहाता क्या होता है? इहाता कहते हैं जी, जैसे ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू पेन से, ये सारा इसका इहाता बनता है, यानी कितना एरिया इसने घेरा हुआ है। ठीक है, ये इसका इहाता हो गया। अब इहाता मालूम करने, किसी भी रेक्टेंगल का इहाता मालूम करने का तरीका क्या है? पहले आप ये समझें कि आपको ये एक साइड दी गई है। ठीक है, एक साइड ये दी गई है और एक साइड आपको ये दी गई है। ठीक है जी, एक ये साइड दी गई है आपको और एक ये साइड दी गई है, x+4 और 3x+4 और +4z। अच्छा, जो ये साइड है ना, ये इसकी है जी लंबाई, और जो ये साइड है ये इसकी है चौड़ाई। इसको कहते हैं जी लेंथ, इसको कहते हैं जी विड्थ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगल के पैरामीटर के मालूम करने का तरीका जो है ना, फार्मूला, वो ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं लिख लेती हूँ। आपने मालूम करना है, पैरामीटर लिखा हुआ है, इसके बाद आप लिखेंगे लेंथ ऑफ, लेंथ आपको दी गई है x+4 और विड्थ आपको दी गई है 3x प्लस 4y प्लस 4z। अब आपने पेरीमीटर मालूम करना है, तो पेरीमीटर या पैरामीटर जिस तरह भी कहें, पेरीमीटर मालूम करने का तरीका ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, लेंथ को मैंने शॉर्टली एल लिखा, विड्थ को डब्ल्यू लिखा। अब आप ऐसे मालूम करेंगे कि 2 इंटू लेंथ क्या है बच्चों? x+4 प्लस विड्थ क्या है? 3x प्लस 4y प्लस जी। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद 2 जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पैरामीटर साथ साथ आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स और 3x, एक्स प्लस 3 कितना बन गया? 4x, और प्लस आ गया आपके पास 4y, और ये आपके पास z।
अच्छा ये 4z है बच्चे, ये यहाँ पे 4z, हाँ 4z है, ठीक है। प्लस 4z प्लस 4, मैंने क्या किया है, एक्स वाले रकमें दो ही थी, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, दोनों के साथ प्लस लगा हुआ था। 4y अकेली है वैसे ही लिख दिया, 4z अकेली है वैसे ही लिख दिया, और ये 4 भी अकेला है वैसे लिख दिया, ठीक है। अब आता है जी मरला 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू 4x 8x, 2 इंटू 4y 8y, 2 इंटू 4z 8z, 2 4 ज़ा 8। ये आ गया जी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का तरीका क्या है कि उसकी लेंथ और विड्थ को प्लस करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अच्छा मैं यहाँ से आपको, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 5x प्लस 3y 6y प्लस 8z। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही, ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है ना बच्चों, और ये होती है ट्राइंगल, ठीक है, जिसको उर्दू में मुसल्लस कहते हैं। इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स आर, अब इसकी साइडें 3 होती है ना, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड। आपको 2 साइडों की लेंथ दे दी गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, आपको थर्ड साइड की लेंथ मालूम करनी है। यहाँ पे लिख देते हैं जी। सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है जी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जो आपको चीज गिवन थी वो था जी 5x, बुक मेरे पास मौजूद है, मैं यहाँ से देख के लिख रही हूँ, बुक आप भी सामने खोल के रखें 8c, ठीक है। अब बात यह है कि 3 साइडें हैं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ट्रायंगल ताकि आपको समझ आ जाए। ट्रायंगल की 3 साइडें, यहाँ से इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको, ये एक साइड है बच्चों, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है, ठीक है। अच्छा जी, लेट लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। चले एक साइड को हम नाम देते हैं ए का, और बुक से देखते हैं कि आपको एक साइड की लेंथ क्या दी गई है, ठीक है। एक साइड लेंथ दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जी, क्या दी गई है, एक्स प्लस वाई प्लस जी। लेट लेंथ ऑफ अदर साइड, यानी कि दूसरी साइड जो है ना उसकी लेंथ, फिर इसको नाम मैंने बी दे दिया, और उसकी साइड की लेंथ भी हम यहाँ से देख लेते हैं, एक्स माइनस 2y प्लस 3z, एक्स माइनस 2y प्लस 3z, ये है। फिर आपको मालूम करनी है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और ये आपको मालूम करनी है। चलिए इसको नाम देती हूँ सी का, और क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि हमने क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा अब बात ये आती है जो आपके समझने की बात है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको फार्मूला समझाया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का तरीका क्या है, और जो होता है ट्राइंगल उसके पेरीमीटर मालूम करने का तरीका क्या होता है। जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, उसमें तमाम साइडों को की लेंथ्स को आपस में जमा करते हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। अब ये फार्मूला समझना है आपने, किसी ट्राइंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, उसकी सारी साइडों की लेंथ्स को आपस में जमा कर दें। अब इसमें से जो ये चीज है ना, ये हमें गिवन, ये कितनी गिवन है, ये देख लें ऊपर, ये 5x प्लस 6y प्लस 8c है, 5x प्लस 6y प्लस 8c है, और इसकी जो साइडें हैं बच्चों वो बनती हैं a प्लस बी प्लस सी बनती हैं ना। हम इसको कर लेते हैं, इनकी फिलिंग कर लेते हैं। a क्या है, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, और b क्या है, x माइनस 2y प्लस 3z, और c क्या है, c तो हमें मालूम करना है, वो तो हमें मालूम नहीं है, c को हम ऐसे ही लिखते हैं, लिख लिया। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से है ना 5x प्लस 6y प्लस 8c, इसको फिर इधर रखें, इधर आ जाए, इधर देखें आप कि ये x है और ये x है, ठीक है, तो ये दोनों प्लस के x प्लस x कितने हो गए 2x। फिर आप आए, ये y है और ये माइनस 2y है, ठीक है जी, एक प्लस का y है एक माइनस का 2y है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एक रकम के साथ प्लस हो एक साथ माइनस हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। 2y में से एक y माइनस हुआ
एक वाई रह गया, 2y थे ना, एक वाई चला गया, एक वाई रह गया। लेकिन जो सिंबल आता है इसके साथ आंसर के साथ वो कौन सा आता है, वो बड़ी रकम का आता है। और बड़ी रकम इस केस में कौन सी है, -2y, -7। ठीक है, फिर बात आती है जी जी की, ये है जी जी और 3z दोनों प्लस के हैं, 3z प्लस जी 4z और प्लस सी। हमें पता क्या करना है, हमें मालूम करना है इसको, सी को। ठीक है, सी के साथ से फिर ये चीजें दी हुई है ना, ये फालतू है, ये हम हटाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आराम आराम से। यहाँ बच्चों 5x प्लस 6y प्लस 8c है। आपने ये करना है कि इसको 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 उठा के सेट ले आए, तो क्या होगा, अब ये 2x है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, मतलब ये प्लस का है, इधर लेकर आएंगे -2x हो जाएगा। ये -y है, इधर लेकर आएंगे +y हो जाएगा। ये +4c है, इधर लेकर आएंगे -4c होगा, और c इधर अकेला रहेगा। समझ आ गई बात आपको, हम साथ c के साथ साइज हटा के उधर ले गए। अब ऐसे करें कि 5x और 2x, प्लस का 5x माइनस का 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस का 3x है। क्यों, बड़ी रकम 5x है, 5x का साइन क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो उसका क्या मतलब है, प्लस। फिर है 6y प्लस y, दोनों प्लस के हैं, 6y प्लस y हो जाएगा +7y। फिर बात आती है 8z माइनस 4z की, 8z में से 4z माइनस हो गए, 4z रह गए c। ठीक है, अब साइडें फ्लिप कर दें, फ्लिप करने का मतलब ये है कि c इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब आपको समझ आ गई कि हमने जो तीसरी साइड मालूम करनी थी ट्राइंगल की, वो हमारे पास आ गई, एंड दैट इज 3x प्लस 7y प्लस 4z। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 एंड कर दी है। इंशाल्लाह 6.5 कल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।